हम अगर बोलते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ सोशल जस्टिस, तो आपको जैसे सर्वविदित है कि सोशल जस्टिस किससे जुड़ा हुआ है। जैसे हमारे संविधान में दिया हुआ है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, तो इनको सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए कुछ मैकेनिज़्म बनाया है ताकि ये इनका सशक्तिकरण हो और इनके संसाधनों में और रोजगार में इनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। इनकी जितनी संख्या है लोक संख्या में उसके अनुपात में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित हो। तो ये सामाजिक न्याय के पीछे का प्रमुख उद्देश्य था और उसको सामाजिक न्याय को प्रभावी बनाने के लिए हमारे यहाँ पे आरक्षण का एक प्रावधान किया गया है। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ सोशल जस्टिस और आरक्षण का ये जो प्रावधान है ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। और सर्टिफिकेट ऑफ सोशल जस्टिस प्रमुखता से आरक्षण के बारे में जितने हम स्ट्रगल देखते हैं, सोशल टेंशन देखते हैं समाज में, चाहे फिर वो मोर्चे के रूप में हो, चाहे फिर वो दंगे के रूप में हो, जितने भी सारे हम संघर्ष देखते हैं आरक्षण के पीछे, उस आरक्षण के पीछे ये सर्टिफिकेट ऑफ सोशल जस्टिस जो हमारा आज का मुद्दा है चर्चा का, ये बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है। और ये किस तरह से लोगों के मिस इंटरप्रिटेशन का हिस्सा बन गया है और जिसकी वजह से ये सारा संघर्ष उपजा है, इस बारे में मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। तो हम लोग जैसे संघर्ष की बात करते हैं आरक्षण के मुद्दे पे, तो संघर्ष हमें चार जो गलतफहमी फैली हुई है लोगों के बीच में आरक्षण को लेके, उसके इर्द गिर्द ही ये सर्टिफिकेट ऑफ सोशल जस्टिस इसकी भूमिका है। जैसे आपको पता है कि आरक्षण के विषय में चार भ्रांतियाँ लोगों के मन में, दिलो दिमाग में फैली हुई है और जिसके कारण आरक्षण के जो लाभार्थी है, जो 80% जनसंख्या के जो लोग हैं, उनको अपमान का सामना करना पड़ता है, उनको बहुत जिल्लत का सामना करना पड़ता है। कभी कभी यहाँ तक कि हमने देखा है कि 2019 में मीरा नायर हॉस्पिटल मुंबई की, वहाँ की डॉक्टर पायल दड़वी थी जिनको इस रिजर्वेशन के मुद्दे पे आत्महत्या करना पड़ा। इतना महत्वपूर्ण ये विषय है। तो ये विषय, ये घटनाएं क्यों घटती है, संघर्ष क्यों होता है, केवल एंड केवल चार भ्रांतियाँ या मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत धारणा है लोगों के मन में बैठ गई है आरक्षण को लेके। तो वो गलत धारणाएं कौन सी है? पहली गलत धारणा है सबसे प्रमुखता से कि आरक्षण जाति पे आधारित है, मीन्स रिजर्वेशन इज बेस्ड ऑन दी कास्ट। ये गलत धारणा है सबसे पहली। दूसरी गलत धारणा है कि रिजर्वेशन एंड रिलैक्शन कंसेशन यानी आरक्षण और जो छूट मिलती है वो दोनों एक ही है। ये गलत धारणा है, जबकि दोनों अलग अलग है पूरी तरह से। ये आपको जान के बहुत ही हैरानी होगी। तीसरी गलत धारणा है कि आरक्षण केवल 10 साल के लिए था, जो भी सरासर गलत है। आरक्षण 10 साल के लिए केवल विधानसभाओं में और लोकसभाओं में जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, जो आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के अंतर्गत दिया जाता है, उसके लिए सिर्फ 10 साल का प्रावधान था। शिक्षा और रोजगार के संबंध में जो आरक्षण आर्टिकल 15 और आरक्षण 16 आर्टिकल 16 अनुच्छेद 15 और 16 के अंतर्गत जो दिया जाता है आरक्षण, उसमें कहीं पर भी 10 साल का जिक्र नहीं है। और चौथा प्रमुखता से भ्रांति जो गलत धारणाएं फैली है वो ये है कि आरक्षण कभी भी 50% के ऊपर नहीं हो सकता, जबकि हम देखते हैं कि तमिलनाडु में अभी भी 50% से ज़्यादा है, महाराष्ट्र में भी है, राजस्थान में भी है, छत्तीसगढ़ में भी किया था। और जब EWS को आरक्षण देने की बारी आई थी, तब हमारे सॉलिसिटर जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये लिखित में दिया था कि 50% की ये जो सीमा निर्धारित की गई ये बाध्यकारी नहीं है। तो ये सरल सरल गलत धारणाएं हैं। तो हमारा आज का जो मुद्दा है सर्टिफिकेट ऑफ सोशल जस्टिस, ये पहली जो गलत धारणा है, पहली गलत धारणा कौन सी कि आरक्षण जाति पे आधारित है, इससे जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले हमें तो ये जानना होगा कि ये गलत धारणा कैसी है और आरक्षण जाति पे आधारित कैसे नहीं है, है ना। जब हम सर्टिफिकेट ऑफ सोशल जस्टिस बोलते हैं तो उसके
शब्द में ही सामाजिक न्याय समा हुआ है, सोशल जस्टिस। जब हम किसी को सोशल जस्टिस की सर्टिफिकेट देते हैं तो उसका सीधा सीधा अर्थ निकलता है कि हम हमको सामाजिक न्याय दे रहे हैं। सामाजिक न्याय क्यों दे रहे हैं? जब आपके साथ सामाजिक अन्याय हुआ है उसको दूर करने के लिए ही सामाजिक न्याय की सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो वो सामाजिक अन्याय क्या था ये जानना सबसे ज़रूरी है। और उसके साथ जो भ्रांति, गलत धारणा जुड़ी है कि आरक्षण जाति पे आधारित है, तो सबसे पहले हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आरक्षण जाति पे आधारित नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में कहीं पर भी जाति का उल्लेख नहीं है। उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोग हैं, उनको इसी आधार है आरक्षण देने का। जाति का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। बट अभी हम जो देखते हैं हमारे आसपास समाज में, राज्य में या देश में, तो ये सीधे तौर पर कहा जाता है कि आरक्षण जाति पे आधारित है। तो हम देखते हैं कि आरक्षण अगर जाति पे आधारित होता तो अनुसूचित जनजाति, जो जनजाति है, ट्राइब्स है, जो आदिवासी लोग हैं, उनमें कहीं पर भी जाति का फैक्टर नहीं है, जातीय प्रबल नहीं है। उनमें समानता की धारणाएं हैं, प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं। तो उनमें अगर जाति नहीं है तो उनको रिजर्वेशन कैसे मिला? उनको नहीं मिलना चाहिए था अगर जाति पे आधारित होता तो, नंबर 1। नंबर 2, अगर रिजर्वेशन जाति पर आधारित होता तो सामान्य श्रेणी के जो लोग हैं, जिनको हम फॉरवर्ड क्लास कहते हैं, चाहे फिर वो फॉरवर्ड क्लास में भी बहुत सारी जातियां हैं, उनको भी आरक्षण दिया जाता, बट उनको नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब स्पष्ट है कि आरक्षण जाति पर आधारित नहीं है। तो अब हमें देखना है, जब हम ये क्लियर कर चुके हैं कि आरक्षण जाति पर आधारित नहीं है, तो अब हमें ये देखने की ज़रूरत है कि ऐसे कौन से तत्व है, ऐसी कौन सी बात है जिसने इस धारणा को जनमानस में प्रबल करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि आरक्षण जाति पे आधारित है। लोग लगभग मान चुके हैं। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसके कारण लोग ये मान चुके हैं कि आरक्षण जाति पे आधारित है? सबसे पहला मेन कारण तो हम देखते हैं कि जब हम कहीं जिला केंद्र में जाते हैं जहाँ पे ये सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, तो जो सर्टिफिकेट अभी फ़िलहाल में हमको मिलता है, अगर हम या आप उस सर्टिफिकेट के टाइटल पे अगर आप नज़र डालते हैं तो टाइटल ही आपको देखने को मिलता है कि कास्ट सर्टिफिकेट। वो कास्ट सर्टिफिकेट टाइटल से ही जब कभी हमारा बच्चा 10वीं पास करता है, जो अभी अभी जिनकी बुद्धि उतनी मैच्योर नहीं हुई है, उनको अगर कहते हैं कि हम एडमिशन लेना है तो हमें कास्ट सर्टिफिकेट या सामाजिक न्याय का प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, तो हम अभी प्रचलित जो टर्मिनोलॉजी है कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं। जब हम उसको बताते हैं तो उस बालक के मन के ऊपर भी यही प्रभाव होता है कि कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, यानी मुझे इस सुविधा का लाभ लेना है तो मुझे कास्ट सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, और वो सुविधा मुझे कास्ट के आधार पे मिल रही है क्योंकि सर्टिफिकेट का टाइटल ही कास्ट सर्टिफिकेट है, नंबर 1। नंबर 2, जब हम अपने घर से शुरुआत करते हैं और जिला केंद्र में जाते हैं, तो जहाँ जहाँ हम जिस जिस लोगों से मिलते हैं उन लोगों से, चाहे वो जेरॉक्स सेंटर हो, चाहे वो सेतु कार्यालय हो, चाहे वो तहसीलदार का ऑफिस हो, चाहे एसडीओ का ऑफिस हो, हर जगह हम यही शब्द यूज़ करते हैं, जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट निकालने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, जेरॉक्स की ज़रूरत है। हमारे चर्चा का, चाहे हम छोटी छोटी जगह पे चर्चा करते हो आम लोगों के साथ, चाहे हम अपने कार्यालयों में चर्चा करते हो, चाहे हम पब्लिक प्लेसेस में चर्चा करते हो, या हम अपने घर में ही क्यों ना चर्चा करते हो, जब कभी हम इस आरक्षण के बारे में, इनका लाभ लेने के बारे में चर्चा करते हैं तो हम प्रमुखता से कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हैं। बट ये कास्ट सर्टिफिकेट क्यों दिया जाता है? सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए। तो जब हम देखते हैं कि इस खाली हेडिंग की वजह से मूल रूप से हमने देखा कि आरक्षण जाति पे आधारित है नहीं, और आरक्षण का अगर लाभ लेना है तो हमें जो सर्टिफिकेट बनवानी पड़ती है उसका हेडिंग है कास्ट सर्टिफिकेट, और हमारे तमाम चर्चाओं का केंद्र बिंदु भी कास्ट हो जाता है, जबकि कास्ट से इसका कोई संबंध नहीं है। सामाजिक न्याय देना है, सामाजिक न्याय देना है, इसका मतलब ये है कि सामाजिक अन्याय हुआ था। सामाजिक अन्याय कैसे हुआ था?
उसके 4 फैक्टर है जिसको हम प्रमुखता से बोलते हैं ID3। I का अर्थ होता है इनइक्वालिटी, असमानता, और D3, तो D3 के फैक्टर 3 कौन से है? तो पहला फैक्टर है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हुआ था। दूसरा D फैक्टर है डिनाइल ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसरों का जो समानता है वो इनको नहीं दिया गया था, अवसरों से वंचित रखा गया था। और तीसरा है डिप्रावेशन, डिप्रावेशन यानी संसाधनों से वंचित किया गया था। तो ये ID3 का फैक्टर है, इनके ऊपर एंटी सोशल ट्रीटमेंट की गई थी, इनके साथ में अमानवीय व्यवहार किया गया था, ये सामाजिक अन्याय हुआ था। इसको दूर करने के लिए जो प्रोविज़न बनाया गया आरक्षण का, ताकि ये अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके, चाहे रोजगार की स्थिति में हो, चाहे शैक्षणिक संस्था की स्थिति में हो, उच्च शिक्षा लेने के मामले में हो, या गवर्नमेंट जॉब्स लेने के मामले हो, इनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के मामले में हो। तो ये जो सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होता है, तो इसका टाइटल कास्ट सर्टिफिकेट होने के कारण ही एकमेव ये धारणा बनी है कि आरक्षण जाति पे आधारित है। और इस धारणा की वजह से ही तमाम हम संघर्षों को देखते हैं, तमाम आंदोलनों को देखते हैं, तमाम मोर्चों को देखते हैं, जिसके कारण जो आरक्षण के लाभार्थी है उनमें भी कहीं एक गिल्टी फील होने लगी है, वो भी अपमान का भाव उनमें विकसित होने लगा है। और यही कारण है कि जब कभी हम आरक्षण अभी भी देखते हैं कि हजारों यानी 90% बैकलॉग भरा पड़ा है गवर्नमेंट जॉब्स में, उनकी जगह भरे गई नहीं है, इतना भेदभाव होता है और इनको आरक्षण देने की ज़रूरत है। और ये एक धारणा की वजह से जो आरक्षण के लाभार्थी है, ये मुद्दा केवल लाभार्थियों तक सीमित नहीं है कि उनको अपमान का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो भी मान चुके हैं, ये गलत धारणा मान चुके हैं कि आरक्षण जाति पे आधारित है और हमें जाति के कारण ये सुविधा मिली है और हम आगे बढ़े हैं, जबकि ये ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, जो आरक्षण के विरोधी लोग हैं उनने भी ये मान चुके हैं कि आरक्षण जाति पे आधारित है। इसी कारण ये उस अपमान का व्यवहार इन आरक्षण के लाभार्थियों के साथ करते हैं, तमाम मोर्चे निकलते हैं, तमाम संघर्ष होते हैं, तो हिंसा भी होती है। तो ये सबसे बड़ा कारण है इसके पीछे, ये सर्टिफिकेट का टाइटल। और अगर जाति का ये जो घटक है लोगों के दिमाग से निकालना है और सही में सामाजिक न्याय जो आरक्षण के विरोधी है और आरक्षण के लाभार्थी है इनमें प्रस्थापित करना है और बंधुता की भावना लाना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जिस तत्व ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है आरक्षण जाति पर आधारित है, ये गलत धारणा प्रस्थापित करने के लिए पहले हमें उनको हटाना पड़ेगा। और ये हटेगा कैसे? उस सर्टिफिकेट का टाइटल चेंज करने से। अगर हम उस सर्टिफिकेट का टाइटल चेंज करते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट के जगह हम ये लिखते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ सोशल जस्टिस, तब जाके कहीं लोगों के बीच में चर्चा का केंद्र बिंदु बन जाएगा सामाजिक न्याय। और जब लोग सामाजिक न्याय के बारे में चर्चा करेंगे तो सहज ही उनके मन में प्रश्न उठेगा कि सामाजिक न्याय किस लिए, और ये सामाजिक न्याय चाहिए तो क्या अन्याय हुआ था। फिर ये अन्याय क्या दृष्टिकोण सामने आएगा और फिर ये जो सामाजिक न्याय की भावना न केवल लाभार्थियों के मन में बल्कि जो विरोधी है आरक्षण के विरोधी, उनके मन में भी ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि नहीं, ये जाति पे आधारित नहीं है, ये कुछ अमानवीय व्यवहार हुआ था और उसको रेक्टिफाई करने के लिए ही अभी बहुत अच्छी संधि है, चांस है हमारे पास इसको सुधारने का। तो ये आरक्षण के माध्यम से हम तमाम गलतियों को सुधार सकते हैं और बंधुता की भावना विकसित कर सकते हैं और एक कैसे महान नागरिक राष्ट्र इस देश को बना सकते हैं, इस और कदम बढ़ाने के लिए ये नया कंसेप्ट हम लेके आए हैं, सर्टिफिकेट ऑफ सोशल जस्टिस। इसके लिए हमने कैंपेन भी चला है, हमने सरकार के विभिन्न स्तरों पे विभिन्न संगठनों के माध्यम से विभिन्न फोरम पे इसको चर्चा का विषय बनाया है कि कैसे इसको टाइटल चेंज करके, इसका केवल टाइटल ही चेंज करना है। उसके टाइटल, उस सर्टिफिकेट में, कास्ट सर्टिफिकेट में जितने भी प्रावधान होते हैं, जितने भी बिंदु होते हैं, जितने भी रूल्स लिखे होते हैं, वो सब के सब जैसे के वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, खाली इसका टाइटल चेंज होगा, सर्टिफिकेट ऑफ सोशल जस्टिस।